पुराने जमाने में एक छोटे से गांव में एक निहायत मासूम और नेक दिल लड़की रहती थी। उसका नाम हिना था। हिना की उम्र 16 बरस थी। इसकी आंखों में मासूमियत की चमक और दिल में बेपनाह सच्चाई थी। वो दिन भर अपनी मां के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी। वो कभी कभार खेतों के किनारे खेलने निकल जाती थी। हिना को परिंदे और फूल बेहद पसंद थे। वो अक्सर तितलियों के पीछे भागती और चिड़िया की चहचहाहट सुनकर खुश हो जाती। एक दिन खेलते खेलते हिना गांव के करीब घने जंगल में जा पहुंची। ये जंगल पर असरार था, जिसमें जाने से लोग डरते थे, मगर हिना की मासूमियत और तजस्सुस उसे आगे ले गया। वो दरख्तों के दरमियान से गुजरती जा रही थी कि अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी। आवाज इंसानी थी, मगर आ रही थी दरख्त की शाख पर बैठी एक नन्ही सी चिड़िया की चोंच से। चिड़िया ने कहा, ए मासूम लड़की, डर मत, मैं बोल सकती हूं। हिना पहले तो कांप गई, लेकिन जल्द ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या वाकई तुम बात कर सकती हो? उसने हैरत से पूछा। चिड़िया ने सर हिलाया और कहा, जी हां, मगर सिर्फ इससे जो दिल का साफ और मासूम हो। तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे सुना है। इस दिन के बाद हिना रोज जंगल आती और चिड़िया से बातें करती। चिड़िया इसको किस्से सुनाती, पुराने वक्तों के राज बताती और फितरत की खूबसूरती समझाती। हिना के लिए ये चिड़िया अब एक दोस्त बन गई थी। गांव में एक दौलतमंद मगर सख्त दिल औरत रहती थी, जिसका नाम बानो था। वो हमेशा दूसरों के राज जानने की कोशिश में रहती और चाहती थी कि हर चीज पर इसका कब्जा हो। जब इसे मालूम हुआ कि हिना जंगल में किसी बोलने वाली चिड़िया से बात करती है, तो इसका दिल लालच से भर गया। बानो ने हिना से पूछा, बताओ, तुम रोज जंगल क्यों जाती हो? हिना ने मासूमियत से जवाब दिया, वहां मेरी एक सहेली है, एक नन्ही चिड़िया जो मुझसे बात करती है। बानो ने फौरन इरादा किया कि इस चिड़िया को पकड़कर अपने काबू में करेगी, ताकि वो चिड़िया से खजाने और दूसरे राज जान सके। अगले दिन बानो चुपके से हिना के पीछे जंगल में गई। जैसे ही चिड़िया आई, बानो ने जाल फेंकने की कोशिश की, मगर चिड़िया ने परों की फड़फड़ाहट से जाल को तोड़ डाला और शाख पर जा बैठी। चिड़िया ने गुस्से से कहा, बानो, तुम्हारे दिल में लालच है, इसीलिए तुम्हें मेरी आवाज कभी नहीं सुनाई देगी। सिर्फ मासूम लोग मेरा राज जान सकते हैं। बानो शर्मिंदा तो हुई, मगर उसके दिल से लालच फिर भी ना निकला। एक दिन चिड़िया ने हिना को नसीहत की, याद रखना, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो दौलत के पीछे भागते हैं, और दूसरा वो जो सच्चाई और मोहब्बत को अपनाते हैं। पहले वाले कभी खुश नहीं रहते और दूसरे हमेशा सुकून में रहते हैं। हिना ने कहा, मैं वादा करती हूं कि हमेशा सच्चाई और मोहब्बत को अपनाऊंगी। कुछ दिन बाद गांव पर मुश्किल वक्त आ गया। बारिश ना हुई और खेत सूख गए। लोग परेशान हो गए। हिना ने रोते हुए चिड़िया से कहा, मेरी सहेली, लोग भूखे हैं, क्या तुम कोई मदद कर सकती हो? चिड़िया ने जवाब दिया, अगर तुम सब सब्र और शुक्र करें तो अल्लाह की रहमत जरूर आएगी। मैं आसमान पर जाकर दुआ करूंगी। चिड़िया ने आसमान की तरफ परवाज की और अपने परों को फैलाकर दुआ मांगी। अगले दिन मूसलाधार बारिश हुई। खेत हरे भरे हो गए और गांव वाले खुशी से झूम उठे। सब हैरान थे कि ये कैसे हुआ। सिर्फ हिना जानती थी कि ये इसकी सहेली चिड़िया की दुआ का नतीजा है। जब बानो ने यह मंजर देखा तो फिर लालच उसके दिल में आ गया। उसने हिना से कहा, मुझे भी वो चिड़िया दिखाओ ताकि मैं इससे खजाने मांग सकूं। हिना ने कहा, वो चिड़िया खजाने नहीं देती, बल्कि नसीहत देती है। मगर बानो ने इसकी बात ना मानी। बानो अकेली जंगल में गई और चिड़िया को पुकारने लगी। चूंकि इसके दिल में लालच था, इसलिए इसे कुछ नजर ना आया। वो अंधेरे जंगल में भटक गई और आखिरकार जंगल ही में रास्ता खो बैठी। चिड़िया ने हिना से कहा, देखा, लालच इंसान को अंधेरे में डाल देता है।
اور معصومیت انسان کو روشنی عطا کرتی ہے۔ تم ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھنا، ہنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ہمیشہ تمہاری نصیحت یاد رکھوں گی۔ اس کے بعد گاؤں والے بھی سمجھ گئے کہ اصل دولت دل کی نیکی ہے، نہ کہ سونے چاندی کے خزانے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دل کی معصومیت اور نیکی سب سے بڑی طاقت ہے۔ لالچ انسان کو اندھیرے میں لے جاتی ہے، سچائی اور صبر خدا کی رحمت کو کھینچ لاتے ہیں۔ دوست وہی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے، جیسے چڑیا نے ہنا کے لیے کیا۔